कांग्रेस में वापसी के लिए तैयार सिंधिया के साथ गए आधा दर्जन विधायक। प्रियंका की सभा में सिंधिया के कई करीबी कांग्रेस में करेंगे वापसी। सिंधिया के गढ़ में बीजेपी में मची खलबली, कई नेता थामेंगे कांग्रेस का हाथ। मध्य प्रदेश बीजेपी में बड़ी बगावत की तैयारी है। महाराष्ट्र का बदलाव बीजेपी से मध्य प्रदेश में लेने की तैयारी हो रही है। बीजेपी के कई दिग्गज नेता और विधायक कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के संपर्क में हैं। तो नेता प्रतिपक्ष ने तो यहां तक कह दिया है कि 4-5 विधायक जो पहले 2018 में कांग्रेस से जीते थे और फिर सिंधिया के साथ बीजेपी में चले गए, अब वो वापसी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उन्हें पार्टी में लेना है या नहीं लेना है, ये पार्टी तय करेगी। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में प्रियंका गांधी की रैली की तैयारी शुरू हो गई है। 22 जुलाई को प्रियंका गांधी की ग्वालियर में रैली होनी है और कमलनाथ ने ग्वालियर चंबल रीजन के सभी कांग्रेस नेताओं को सीधे सीधे निर्देश दिए हैं कि रैली में कोई कमी न रहे। जबरदस्त भीड़ जुटे, इसलिए सभी लोग अभी से लोगों से जनसंपर्क करने में जुट गए। प्रियंका की एक रैली जबलपुर में हो चुकी है जो काफी सरल रही थी। जबलपुर को महाकौशल का एपी सेंटर माना जाता है, तो ग्वालियर को चंबल रीजन का। महाकौशल में कमलनाथ का जबरदस्त दबदबा है। 2018 में यहां कांग्रेस ने स्वीप कर दिया था, तो चंबल रीजन को सिंधिया गढ़ माना जाता है। यहां भी 2018 में कांग्रेस ने स्वीप किया था। लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत की थी, तो उनके साथ जाने वाले 22 विधायकों में 16 यहीं के थे। उपचुनाव में इन 16 में से 7 चुनाव हार गए थे, तो 9 बीजेपी के टिकट पर फिर जीतकर विधायक बन गए और अब इनमें से अधिकांश विधायक और पूर्व विधायक कांग्रेस में वापसी की गुहार लगा रहे हैं। बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी कांग्रेस नेताओं के संपर्क में बताए जा रहे हैं। ऐसे में प्रियंका की ग्वालियर में होने वाली रैली में बड़ा खेल करने की तैयारी में कांग्रेस जुट गई है। इसके साथ ही अब इस बात की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं कि कितने विधायक, पूर्व विधायक और कांग्रेस से बीजेपी में एक नेता प्रियंका के सामने कांग्रेस में वापसी करेंगे। वैसे इसकी शुरुआत तो शिवपुरी से ही हो चुकी है, जो सिंधिया का चुनाव क्षेत्र है। सिंधिया के कई करीबी कांग्रेस में आ चुके हैं, तो अब दूसरे हिस्से पर कांग्रेस ने फोकस बढ़ा दिया है। दरअसल बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस नेताओं को इस बार अपना टिकट संकट में दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी की जो रणनीति मध्य प्रदेश को लेकर तैयार हुई है, उसमें करीब 40% विधायकों के टिकट काटे जाने की बात कही जा रही है और इसमें भी सबसे ज्यादा संकट में सिंधिया के साथ आए विधायक बताए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि सिंधिया के साथ बीजेपी में आने वाले सिर्फ 6 से 7 विधायक ही अपनी सीट बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें चंबल रीजन के 3 से 4 विधायकों का नाम है, जिस कारण सिंधिया समर्थकों में खलबली मची हुई है। वो सुरक्षित ठिकाने की तलाश कर रहे हैं। दरअसल पिछले 2 दशक से बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में है। जनता के बीच बदलाव की इच्छा भी दिखाई दे रही है, जिस कारण से कांग्रेस में उत्साह दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर बीजेपी परिवर्तन की लहर को दबाने के लिए अधिकांश उम्मीदवारों को बदलने की तैयारी कर रही है, जिस कारण से सिंधिया समर्थक इस समय कांग्रेस के संपर्क में बताए जा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि 22 जुलाई को ग्वालियर में होने वाली प्रियंका की रैली के बाद से चंबल रीजन की तस्वीर बहुत हद तक साफ हो जाएगी। यहाँ पर सिंधिया के साथ गए अधिकांश नेता कांग्रेस में वापसी कर जाएंगे। बीजेपी में सिंधिया अकेले ही रह जाएंगे। इसके बाद सिंधिया का बीजेपी में कोई उपयोग नहीं बचेगा और चुनाव आते आते सिंधिया को भी बीजेपी में अपनी स्थिति का एहसास हो जाएगा। वैसे सिंधिया समर्थकों की माने तो कुछ नेता जरूर कांग्रेस में जा सकते हैं, लेकिन वही नेता कांग्रेस में जाएगा जिसे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की ओर से टिकट की गारंटी दी जा रही है। सिर्फ टिकट के लालच में ही लोग दल बदल सकते हैं, बाकी के सभी लोग सिंधिया के साथ बीजेपी में ही रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।